हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रेमचंद जी का द चाइल्ड इस लेसन का फर्स्ट पार्ट देखा हमने। सो फर्दर उसके आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो से सेकंड पार्ट। सो व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट गंगू? गंगू, ही वाज ब्राह्मीण सर्वेंट इन द ऑफिस। देखो, और उसकी मेंटेलिटी किस तरह से वर्क करती है ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो व्हाट हैपन विथ द गंगू? देखो, अभी गंगू किस तरह से उसकी मेंटेलिटी करती है ये हमने देखा है लास्ट वीडियो में। इफ़ एवर दे पे एन अनसॉलिसिटेड विजिट टू मी, it is either that they want an advance against their salary or that they wish to complain about other servant. Both these practices I consider reprehensible. When I pay them regularly and enough, I do not see any reason why they should finish a month's salary in 15 days. And backbiting I consider a sign of weakness or a made of flattery, both of which are ignoble. So what happened इन द ऑफिस विद द अदर सर्वेंट? देखो, ऑफिस में बहुत सारे सर्वेंट हैं। छोटे मोटे काम राइटर ही उनको नहीं बताते, ये ऑफिसर जो स्पीकर है वो सर्वेंट को नहीं बताते हैं। फिर भी देखो, क्या कोई भी स्पीकर के पास नहीं आता है, कोई भी सर्वेंट उनके पास जनरली विजिट नहीं करता है। विजिट करता है तो दो ही रीज़न के लिए करता था। कौन से रीज़न से? पहला रीज़न उन्होंने बताया है कि क्या मैं उनको क्या, एक तो वो एडवांस सैलरी मांगने के लिए आते थे। दो ही रीज़न रहते थे। सर्वेंट जनरली ऑफिसर के पास खुद होकर कब जाता है? जब उसको एडवांस सैलरी चाहिए होती है, या फिर क्या बताते हैं? बोथ द प्रैक्टिसेस, इट मीन्स दैट दे विश टू कंप्लेन अबाउट अदर सर्वेंट। दूसरी बात कौन सी बताते हैं यहाँ पे स्पीकर की? वो कभी किसी दूसरे सर्वेंट के कंप्लेंट लेकर आते थे। ये दो ही रीज़न रहते हैं सर्वेंट ऑफिसर के पास जाने के। देखो, एक तो एडवांस सैलरी मांगने के लिए, और दूसरा रीज़न कौन सा बताया उन्होंने? कंप्लेंट, दूसरे सर्वेंट की कंप्लेंट करने के लिए। देखो, ये दोनों की प्रैक्टिस इनको हो चुकी थी। जनरली दो ही रीज़न के लिए स्पीकर के पास सर्वेंट आते थे उनके। देखो, मगर ये कहते हैं कि जनरली क्या करते हैं कि ये इनफ सैलरी देते हैं उनको मंथली, और रेगुलर देते हैं, तो कोई रीज़न ही नहीं होता है ना इनके पास आने का। तो ये इनको एक क्वेश्चन आता है, ये डाउट कर फील करते हैं कि महीने की भर की सैलरी वो 15 डेज में कैसे उड़ा सकते हैं। ओके, और पीठ पीछे वो सैलरी ख़त्म हो गई, पैसे नहीं हैं, इस तरह का चैटिंग उनको सुनाई पड़ती थी, और वो इस तरह की कंडीशंस उनको दिखाई देती थी। सो व्हाट हैपन वन मॉर्निंग गंगू केम टू मी विदाउट बीइंग सेंट फॉर। देखो, एक दिन एक सवेरे ही गंगू उनके पास आते हैं, स्पीकर के पास आते हैं। देखो, आई फेल्ट अनॉयड एंड आस्क्ड हिम इरिटेबली व्हाट ही हैड कम फॉर। देखो, अभी सवेरे सवेरे गंगू उनके घर पे आया है मॉर्निंग में। थोड़ा सा ऑफवर्ड फील हुआ है कि कभी वो नहीं आता था, और अभी वो पहली बार आया है। थोड़ा सा इरिटेबल उनको फील हुआ, और उन्होंने आस्किंग पूछ भी लिया गंगू को कि क्यों आए हो तुम। देखो, फ्रॉम गंगूज फेस इट अपियर्ड दैट ही वांटेड टू से समथिंग, बट इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स द वर्ड्स रिफ्यूज टू कम टू द लिप्स। देखो, सो बाय ऑब्जर्वेशन अपियर्ड, देखो उनके फेस पे दिख ही रहा था कि गंगू को कुछ ना कुछ कहना था। देखो, फेस से लग रहा था कि गंगू कुछ ना कुछ कहने के लिए आया है, मगर
उनके वर्ड्स, उनके लफ्ज़ पे शब्द नहीं आते थे, आ रहे थे, देखो रिफ्यूज़ हो रहा था वर्ड्स। आई सेड अगेन आफ्टर अ लिटिल पॉज, व्हाट इज़ द मैटर। देखो यहाँ पे स्पीकर अगेन गंगू को कहते हैं व्हाट इज़ द मैटर। थोड़ा सा पॉज लेते हैं, थोड़े से देर के बाद और डबल से क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, कुछ कहना चाहते हो क्या, क्यों आए हो इतने जल्दी इतनी मॉर्निंग में। वाई डोंट यू स्पीक आउट, और क्यों बात क्यों नहीं कर रहे हो, चुपचाप क्यों हो, गुमसुम क्यों हो। ऐसे स्पीकर गंगू को क्वेश्चनिंग करते हैं। देखो यू नो इट इज गेटिंग लेट फॉर माई मॉर्निंग वॉक, गंगू रिप्लाइड हेल्टिंगली, प्लीज डू नॉट डिले योर सेल्फ। देखो अभी क्या होता है कि ये क्वेश्चंस करते हैं स्पीकर और बाद में बोलते हैं कि यू नो इट इज गेटिंग लेट फॉर माई मॉर्निंग वॉक। देखो और स्पीकर बोलते हैं कि हाँ तुम्हें तो पता है कि मुझे मॉर्निंग वॉक को जाना है और मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से बोलो क्या है मैटर, क्या क्या कहना चाहते हो, क्यों आए इतने सवेरे सवेरे, ऐसा स्पीकर गंगू को कहते हैं। सो गंगू रिप्लाइड हार्टिंगली, प्लीज डू नॉट डिले योर सेल्फ, आई शैल कम सम अदर टाइम। देखो अभी गंगू एक तो बात नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, बताता नहीं है, और फिर वो बोलता है कि आप मेरे वास्ते आप डिले मत हो जाओ सर, आप चले जाओ मॉर्निंग वॉक पे, मैं कोई दूसरे टाइम पे दूसरे वक्त पे आता हूँ, ऐसा गंगू रिप्लाई देता है। दिस वॉज वर्स आई न्यू। ये क्या था, ये वर्स था, ये बराबर नहीं था, क्योंकि गंगू जल्दी से मॉर्निंग में आया है और मैं निकल जाऊँ, ये अच्छा नहीं लग रहा था स्पीकर को। नाउ दैट आई वॉज इन अ हरी, गंगू वुड हैव कट शॉर्ट हिज टेल। देखो अभी क्या है, एक तो स्पीकर को लेट हो रहा है, वो जल्दी में है, और गंगू अपनी बात टाल रहा है यहाँ पे। ओके सो गंगू वुड हैव कट शॉर्ट हिज टेल if he came when he thought I had more leisure, he would perhaps waste my time for hours। देखो उसको पता था कि सवेरे मैं क्या, मेरे पास टाइम होगा और एक आधा घंटा वो मुझसे बात करना चाहता है। ही शुड बी वेस्ट माई टाइम hours for hours, he only considered me busy when I was reading or writing। ओके अभी गंगू के माइंड में क्या था, स्पीकर यानी उनके ऑफिसर कब बिजी रहते हैं, व्हेन ही वाज राइटिंग और रीडिंग, यानी जब स्पीकर राइटिंग कर रहे हैं या फिर जब स्पीकर रीडिंग कर रहे हैं। गंगू के हिसाब से वही टाइम उसका साहब का क्या है, बिजी टाइम है, ऐसा किसका कंसिडरेशन है, गंगू का है। अदरवाइज ही जब कुछ नहीं कर रहे, रीडिंग नहीं कर रहे, राइटिंग नहीं कर रहे, यानी वो क्या है, स्पीकर क्या है, फ्री है, ऐसा गंगू का कंसिडरेशन था। व्हेन ही फाउंड मी जस्ट अलोन सिटिंग इन अ कॉन्टेम्पलेटिव मूड, ही थॉट दैट आई वॉज मियरली इडलिंग। देखो और उसने ये देखा कि मैं क्या अकेला हूँ अभी और बैठा हूँ, यानी मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो मेरे पास आया था, ऐसा फील होता है स्पीकर को। एंड इट वॉज मोस्ट सर्टेन दैट ही वुड inflict himself on me one of these moments, little realizing how precious they were for me। देखो so this is the consideration of both minds। देखो अभी दोनों के माइंड का कंसिडरेशन किस तरह से अपोजिट होता है। आई वॉन्टेड टू डिस्पोज ऑफ हिम राइट देन एंड सेड, इफ you have come for an advice, you can rest as you assured that you will not get it। देखो अभी वो बोलते हैं कि अगर कोई तुम एडवाइस देने के लिए आए हो तो आप मुझे मत दो, या फिर it will not get it। okay I do not want in an advice, said गंगू, I have never asked you for one। देखो अभी गंगू बोलता है कि मैं कोई
एडवांस के लिए नहीं आया हूँ। ओके, जनरली दो ही टाइम सर्वेंट ऑफिसर के पास जाते थे। कौन सा है? जब उनको एडवांस चाहिए होती है या फिर किसी की कंप्लेन होती है। देखो यहाँ पे ये कहते हैं, राइटर कहते हैं, स्पीकर कहते हैं कि अगर तुम एडवांस के लिए आए हो तो अभी नहीं मिलेगा, ऐसा वो बोलते हैं। तब गंगू बोल पड़ता है कि आई डू नॉट वॉन्ट इन एन एडवांस, सेड गंगू, आई हैव नेवर आस्क यू फॉर वन। मैंने अभी तक आपको एडवांस कभी पूछा नहीं है, कभी मांगा नहीं है, ऐसा गंगू बोलता है। देखो, देन यू मस्ट बी वांटिंग टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन, आई सेड, यू नो हाउ आई हेट बैक बीटिंग। देखो, एडवांस नहीं चाहिए आपको तो आप किसी की तो कंप्लेन करने के लिए मेरे पास आए हो, और तुमको तो पता है कि मुझे पीठ पीछे किसी की बुराई करना मुझे पसंद नहीं है, ऐसा स्पीकर गंगू को बोलते हैं। तो गंगू क्या कहता है, देखो आगे, नो सर, सेड गंगू, आई हैव नो कंप्लेन अगेंस्ट एनीवन। देखो, नहीं सर, मैं किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए भी आपके पास नहीं आया हूँ, ऐसा गंगू बोलता है। सो व्हाट हैव यू कम टू बॉदर मी अबाउट देन, आई आस्क इम्पेशेंटली। देखो, व्हाट हैव यू कम टू बॉदर मी अबाउट देन, अगर तुझे कंप्लेन भी नहीं करनी है, अगर तुझे एडवांस भी नहीं मांगना है, तो फिर तुम किस लिए मेरे पास आए हो, ऐसे स्पीकर बोलते हैं। देखो आगे क्या होता है, गंगू मेड अनदर अटेम्प्ट टू डिस्क्लोज हिज सीक्रेट, आई कुड सी फ्रॉम हिज फेस दैट ही वॉज ट्राइंग टू मस्टर अप स्ट्रेंथ टू डू इट। देखो, अभी उसके चेहरे से स्पीकर को लग रहा है वो एक कुछ ना कुछ सीक्रेट डिस्क्लोज करने वाला है। गंगू के मन में कुछ ना कुछ सीक्रेट है, वो जो राज राइटर के सामने खोलने वाला है, ऐसा उसके फेस से लग रहा है, मगर वो करेज मास्टर नहीं कर पा रहा है। स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से साहब को कहा जाए उसके मन की बात। At last he said, I wish to be relieved of my duty. Sir, I shall not be able to serve you any longer. So what is their word? उसके वर्ड क्या थे? उसने करेज क्या किया? मोस्टर अप किया, यानी उसने क्या किया? करेज, यानी उसने खुद को स्ट्रांग बनाया वो बात कहने के लिए, और वो कह पाएगा, तभी वो कह पाया, आई विश टू बी रिप्लाइड ऑफ माई ड्यूटी, रिलीव्ड माई ड्यूटी सर, मैं मेरी ड्यूटी छोड़ने वाला हूँ सर, मेरी इच्छा है कि मैं मेरी ड्यूटी छोड़ दूँ, ऐसा उसने कहा। आई शैल नॉट बी एबल टू सर्व यू एनी लॉन्गर, इसके बाद मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा, या फिर मैं आपकी सेवा कर नहीं पाऊंगा, ऐसा वो कहते हैं। सो व्हाट हैपन्स इन फर्दर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्या होता है, गंगू क्यों खुद की जॉब छोड़ना चाहता है, और गंगू के मन में क्या है, व्हाट इज़ द सीक्रेट इन द माइंड ऑफ गंगू, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।